हम लोग रोड अच्छे बना रहे हैं। रोड बनाने के कारण ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ हो रही है तो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट वाले बहुत खुश हैं। पांचों उंगली घी में है। हम लोग ग्रीन हाईवे बना रहे हैं और लगातार ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग 10 के बजाय 15%, 18% बढ़ रहा है और फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट भी बढ़ रहा है और ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो आप तो खुश होंगे ही, पर पोल्यूशन से हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी होगी और इसलिए जल्दी जल्दी डीजल पेट्रोल को छोड़कर नए मार्ग पर पोल्यूशन मुक्ति की तरफ आप सहयोग करिए, ये मेरा आपसे अनुरोध है। नहीं तो जनरेटर सेट से लेकर डीजल कंजम्पशन करने वाली हर इंजन पर 10% ये पोल्यूशन टैक्स एडिशनल जीएसटी बढ़ाने के बारे में जरूर मैं फाइनेंस मिनिस्टर को इस बात के लिए अनुरोध करूंगा कि इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक स्कूटर और इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा की प्रोडक्शन कैपेसिटी और बढ़ाइए। स्काई इज द लिमिट। और निश्चित रूप से आपको इसमें बहुत एक्सपोर्ट पोटेंशियल भी है। तो मैं मानता हूं कि अभी जैसे मैंने बताया कि 400 स्टार्टअप टू व्हीलर बनाने वाले देश में आए, अच्छे अच्छे डिजाइन उन्होंने तैयार किए। 100 स्टार्टअप जो है वो रिट्रोफिटिंग टेक्नोलॉजी पर ईवी में काम कर रहे हैं, वो भी काफी अच्छा उनका शेयर बढ़ रहा है। और मैं मानता हूं कि ये जो ईवी में ग्रोथ है, एक्सपेक्टेड एनुअल ग्रोथ रेट 2030 में 50% है और ईवी मार्केट ग्रोथ 1 करोड़ एनुअल सेल्स बाय 2030। तो मुझे लगता है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के मार्केट में आप जरूर आगे आइए। मैं बचपन में एक देखता था कि लो इमिस क्राइम एक पढ़ता था, और मैं जब महाराष्ट्र में था तो मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे के समय मैंने उस समय रिलायंस धीरूभाई अंबानी से उनका टेंडर रिजेक्ट किया था और वो बनाना था, पैसे भी नहीं थे। तो मुझे एक पुणे में पत्रकारों ने पूछा था कि भाई तुम कितने दिन में बनाओगे? मैंने कहा ये 2 साल में। बोले पैसे कितने लगेंगे? मैंने कहा 1600 करोड़, 1800 करोड़। तो बोले कॉस्ट कितनी आई है लोएस्ट? 3600 करोड़। मैं 2097 के बाद 1997 की बात कर रहा हूँ। तो तब उन्होंने कहा आपके पास पैसे कितने हैं? तो मैंने कहा 5 करोड़ रुपए। तो लोग पत्रकार हंसने लगे और उन्होंने कहा आपके पास पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं, और आप कुछ भी बोलते हो। आप बोलते हो और हमने लिखना चाहिए, ऐसा है, जरूरी है क्या? बोला नहीं। बोले आपके पास क्या है? वो पिक्चर में बोलते हैं ना अमिताभ बच्चन, मेरे पास माँ है। तो मैंने उनको कहा कि मेरे पास एक ही चीज है, इफ देर इज ए विल देर इज ए वे, एंड इफ देर इज नो व्हील देर इज ओनली सर्वे। इलेक्ट्रिक केबल डालने वाला हूं जयपुर से दिल्ली, जयपुर से दिल्ली हम ई हाईवे बना रहे हैं। फिर नागपुर में हमारे यहाँ बना रहे पायलट प्रोजेक्ट। और ये जो लिथियम आयन की बस है जो 1 करोड़ 10 लाख 15 लाख में है, तो ये एकदम कॉस्ट कम हो जाएगी, 50 लाख में आएगी। और 2-2, 3-3 बसें जोड़कर टिकट रेट कम करके हम एक बहुत ही कंफर्ट का अच्छा ट्रांसपोर्ट तैयार कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस देश में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। हमारे देश में 1.5 लाख बसेस है स्टेट ट्रांसपोर्ट के पास। मैं उसी का मंत्री, मेरे पास ही डिपार्टमेंट है। और वो बसेस की हालत ऐसी है कि बहुत से स्टेट में हॉर्न छोड़कर बस में सब बचता है। हालत बहुत खराब है, आर्थिक हालत भी खराब है और बसेस की भी हालत खराब है। और ये अब ये फायदे में है। हमने जब टेंडर निकाला था तो नॉन एसी बस 39 रुपीज पर किलोमीटर, एसी बस 41 रुपीज पर किलोमीटर, और बेस्ट जो डीजल बस चलाती है वो 115 रुपए पर किलोमीटर। तो इलेक्ट्रिक बस में आप खुद की फाइनेंस कंपनी लाकर लंदन ट्रांसपोर्ट के लेवल पर अगर ये मॉडल डाल दिया तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कम से कम 5 लाख अच्छी बसेस चल सकती है। अभी इलेक्ट्रिक ये स्लीपर कोच आए, लग्जरी बसेस आई, सब पॉपुलर हो रही। मैं मुंबई में था तो पहले वॉल्वो बस आई, तो एसटी वालों ने स्टेट ट्रांसफर में विरोध किया, वो दादर से पूना चलती थी। अब लोग बोलते हमको बस में जाना है, लाइन लगा के लेते, टिकट ज्यादा देते। पहले एसटी ने निर्णय किया था कि मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे टोल है तो हम नहीं जाएंगे, हम पुराने रोड से जाएंगे। तो लोगों ने बस को रोका और लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, बोले टोल हम देंगे पर हाईवे से चलो। लोगों को अच्छी सर्विस चाहिए और मैं लोगों को अक्सर बताता हूँ, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। फोकट में नहीं होगा। तो लोग भी तैयार है पेमेंट करने के लिए।
और इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि ये जो ई हाईवे है ये भी प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट में करने का मेरा विचार है। इलेक्ट्रिक तो बहुत पॉपुलर हो गया, जो लिथियम आयन केमिस्ट्री है उसमें $150 पर किलोवाट पर आवर वाली जो प्राइस थी, मुझे लोग बोल रहे 115 तक आई। हमारे देश में जम्मू में लिथियम आयन का स्टॉक मिला है। मैं अभी कश्मीर था तो मैंने एलजी और माइनिंग सेक्रेटरी को बुलाया था, तो उनके साथ बात होती हुई मैंने कहा कि ये जल्दी निकालो। तो सरकार में वही होता है फेज 1 फेज 2 3 साल 4 साल। मैंने बोला क्या कहती है, रो हर साल भारत 1200 टन लिथियम इंपोर्ट कर रहा है, आप इसको जल्दी लाइए। तो मैंने उनको एक मॉडल भी बना के दिया कि प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करिए, पर टन उनको दीजिए और इसकी जल्दी 1 साल के अंदर इसको ले आइए। ये देश के विकास में बहुत उपयोगी होगा। वर्ल्ड का टोटल लिथियम आयन के स्टॉक में 6% स्टॉक वहां है, तो उसकी भी कोशिश चल रही है कि जल्दी वो मिल जाए। तो ये भी बात हम लगातार पोर्ट के साथ सब रोड जोड़ रहे हैं। मेरा और एक आपसे अनुरोध है कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में हम 40% इमिशन ऑफ CO2 इज ए बिग प्रॉब्लम। मैं जब इतने तेजी से रोड बना रहा हूं, हाईवेज बना रहा हूं, आप इमेजिन भी नहीं करेंगे इतने जल्दी हाईवे सब हो जाएंगे। अगले दिसंबर तक केवल दिल्ली के आजू बाजू में हम 65,000 करोड़ के रोड बना रहे हैं। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, हरिद्वार 1.5 घंटे में, कटरा 6 घंटे में, अमृतसर 4 घंटे में, श्रीनगर 8 घंटे में, मुंबई 16 घंटे में, केवल 12 घंटे में दिल्ली से मुंबई। और अब बेंगलोर से मैसूर भी 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे में हुआ। और दिसंबर के पहले अगले साल जनवरी में चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में हो जाएगा। तो लगातार ये रोड इतने अच्छे बन रहे हैं और मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पुरानी गाड़ा खरीद रहे हैं और अपनी फैमिली को लेकर टूर पर निकले हैं। तो मुझे लगता है कि इससे इकोनॉमी को फायदा होगा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा।